आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में हमने नया कैप्टन देखा, कैप्टन को दी गई पावर देखी, पावर का इस्तेमाल देखा, इम्यूनिटी टास्क देखा, इजाज खान का रोना देखा, जास्मिन भसीन का संचालन देखा, बहुत कुछ देखा। चलिए बात करते हैं एक एक पॉइंट पर विस्तार से। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो आज के एपिसोड की शुरुआत हुई थी उसी एपिसोड के एंड से, यानी कल के एपिसोड के एंड से, जहां पर वो कैप्टनसी वाला टास्क होने वाला था। दो लोग बचे थे, जास्मिन और पवित्रा। भाई अब दो लोग बचने के बाद क्या बातचीत करना, सीधे वहां पे जाना था और वहां पे फाइट करनी थी। तो वहां पर बातचीत करने के बाद इन्होंने फैसला लिया कि चलो जो होगा वो होगा कैप्टन, और दोनों भी लड़ेंगे। दोनों लड़ने के बाद वहां पे पवित्रा का पैर नीचे जाता है पहले, और वहां पर कैप्टन बन जाती है फाइनली जास्मिन भसीन। जास्मिन भसीन के फैंस वहां पे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब वहां पे जास्मिन भसीन जो है वो कैप्टन बने। लेकिन कैप्टन बनने के बाद इन्होंने जो कुछ भी किया, अब बहुत मतलब देखने ये लाजमी होगा कि किस तरीके से वो अपनी कैप्टनसी निभाएगी। सबसे पहले तो इनको जो पावर दी गई उसमें उन्होंने जो डिसीजन लिया वो मुझे सही लगा। अब आप कहोगे भाई कैसे राहुल को वहां पे उसमें रखा। राहुल नाराज होना वो मतलब जाहिर सी बात है। अगर राहुल के साइड का कोई होता तो वो उनको बचाता, रुबीना को रखता, इस तरीके से कुछ होता। तो यहाँ पे जो है राहुल को उन्होंने रखा, लेकिन उन्होंने जो उनको रीजन बताया वो भी वहां पे बहुत अच्छा था। लेकिन उस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम ये देखते कि स्टार्ट से वैसे क्या हुआ। जास्मिन वहां पर कैप्टन बनने के बाद रुबीना को कहीं ना कहीं थोड़े से ऐसा लगा कि भाई मेरा हस्बैंड क्यों नहीं, मतलब जास्मिन बनी ठीक है चलो अपने ही ग्रुप की है, लेकिन मेरा पति क्यों नहीं। जी हाँ, मैं रुबीना बात कर रही हूं, मेरे पति को चांस क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पर उनका जो कहना था वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जास्मिन को वहाँ पे टारगेट कर रही थी और उनको समझा रही थी कि पवित्रा ने आपको धक्का दिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउट इनके मन में ये था, यानी कि जो रुबीना दिलाइक है इनके मन में, कि कहीं ना कहीं जास्मिन और पवित्रा एक दूसरे के साथ मिली हुई थी और उन्होंने मिल के वहाँ पे तुमको वहाँ पे बाहर निकाला। हालांकि ये बात उन्होंने उनको उस तरीके से नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली उनका जो कहना था वो उसी तरीके का कहना था। और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो समझ भी गए थे वहाँ पे अभिनव शुक्ला। लेकिन भाई जास्मिन का ऐसा कोई इरादा नहीं था, तीनों भी एक साथ खेल रहे थे। लेकिन अभी ठीक है ना भाई, सामने वाला जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा नीचे गया और यहाँ पे पवित्रा ने आपको वचन दिया है, वर्ड दिया है कि मैं आपको रेड जोन में नहीं डालूंगी। तो भाई इसमें क्या दिक्कत है, तो खेलना था ना, जो बनेगा वो बनेगा। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत थी रुबीना दिलाइक को। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि हर कोई अपनों के लिए वहाँ पे बायस होता है, उसी तरीके से वो अपने पति के लिए थोड़ी सी बायसनेस होता ही है। और वो मतलब हम ऐसा कहते हैं ना कि वो आता है अंदर से, अपने आप ही आता है, कितना भी करो अपने आप आ ही जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पर ये हुआ। उसके बाद हमने ये देखा कि ड्यूटीज पर वहाँ पर बहुत सारी चर्चा हुई। लेकिन जान शानू भाई, जान शानू मैं तो लिविंग रूम नहीं करूँगा भाई, क्योंकि मुझे वो आता ही नहीं। फिर क्या आता है आपको, निकी के पीछे पीछे घूमना आता है, निकी बेड बोली को बैठना आता है, निकी ने मसाज करने को बोला तो नीचे झुक के आप मसाज कर सकते हैं, तब आपके पीठ को कोई तकलीफ नहीं होती। मतलब ये सारी चीज़ें आपको आ सकती है, लेकिन आपको लिविंग रूम साफ करना नहीं आता है। मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि भाई जान शानू मतलब ऐसे ही वहाँ पे मतलब यार ये हद हो गई इस बच्चे की। आप वहाँ पे किचन में क्या मदद करोगे, आपको मैगी बनाना भी नहीं आता और आप वहाँ पे किचन में जाके मदद करोगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मैगी बनाना नहीं आता मतलब जिस तरीके से जास्मिन ने कहा कि मेरे साथ जब ये काम कर रहा था वहाँ पे किचन में तो इसको कुछ भी नहीं आता था, हर चीज़ इसको बतानी पड़ती थी। तो भाई उसकी वो जगह नहीं है। और मैं भी ये कहता है कि उसकी जगह नहीं है किचन में, उसको लिविंग रूम वगैरह ये साफ करना तो उसको आना ही चाहिए, एक छोटा बच्चा नहीं है। और बार बार वो मतलब बीमारी की वहाँ पे एग्जाम्पल या ये देना, रीज़न देना कि इसकी वजह से मुझे तकलीफ होगी, फिर मैं टेढ़ा टेढ़ा चलूँगा वहाँ पे। तो भाई ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत लगा जो है वहाँ पे बिग बॉस के चहीते जान कुमार शाहरुख का। तो यार गलत तो गलत, गलत को मैं गलत कहूँगा। जब जान अच्छा गाना गाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब ये गलत था तो गलत था। तो यहाँ पर ये हुआ, ड्यूटीज़ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। अब यहाँ पर जो है इनको एक बात कहते हैं वहाँ पे एलिगोनी जब इनके साथ बात करते जास्मिन के साथ, वहाँ पे जान बैठा होता है, बोलता है कि ये कैसा दिख रहा है। जास्मिन ने पूछा वहाँ पे एलिगोनी को कि ये कैसा दिख रहा है बाहर। एलिगोनी ने साफ कह दिया कि भाई इसकी कोई पर्सनालिटी नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है भाई। मैं भी बोल रहा नहीं दिख रही, आप भी कहोगे कि नहीं दिख रही। पूरा निकी के पीछे 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 पीछे, मतलब इसका कोई दोस्त ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको हर्ट किया कि भाई यार मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी मेरी पर्सनैलिटी बाहर नहीं दिख रही है। तो मतलब क्या करना चाहिए मुझे, झगड़ा करना चाहिए, फिर बड़े बड़े झगड़े करने चाहिए। एक आराम से आदमी रह रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी नहीं दिखती, ऐसा नहीं है। आपको अपनी चीज़ों पर स्टैंड लेना
चाहिए, ये बात वहाँ पर कही राहुल वैद्य ने इनको, क्योंकि वो आकर अपनी जो मतलब हम कहते हैं ना कि हमारा दुख किसी के साथ वहाँ पे जता रहे थे, तो वो उसका जो दुख था, उसको जो लगा था एलिगोनी का जो सेंटेंस, तो वो वहाँ पे आए और राहुल वैद्य को उन्होंने बताया कि देखो मुझे ऐसा ऐसा कहा है और मेरी पर्सनैलिटी नहीं दिख रही है, इस तरीके से बाहर बोला जा रहा है। तो इस पर वहाँ पर राहुल वैद्य इनको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे बोलते हैं कि देखो जान शानू, आप जो है आप अपने खुद का स्टैंड लो, आपको यहाँ पे चिल्लाना, चीखना, झगड़े करना ये सब नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से राहुल वैद्य भी हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों पर अपना अपना स्टैंड रखते हैं, उनके वन लाइनर जो होते हैं वो बहुत सही होते हैं। और इस बात पे उन्होंने मैं एक लाइन वहाँ पे टाइप करके रखा है जो उन्होंने जान शानू को कही थी कि देखो डोंट ट्राई हार्ड टू बी ए फ्रेंड्स, जो हर किसी के साथ है वो किसी के साथ नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही लगी मुझे राहुल वैद्य की, जो उन्होंने जान शानू को कही कि आप हर किसी का वहाँ पे फ्रेंड बनने जाते हो और जो हर किसी का होता है वो किसी का नहीं होता, इस तरीके से वो आपको लागू होता है। तो आप कोई एक पक्का फ्रेंड कर लो। अब निक्की तंबोली की बात की जाए तो निक्की तंबोली ने पहले दिन सलमान खान के सामने कहा था कि भाई मैं किसी ना किसी को वहाँ पे फंसाऊंगी, और जान शानू इनमें फंस गए हैं। और फंस गए मतलब ऐसे फंस गए कि भाई मुझे निक्की तंबोली के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, इस तरीके से जान शानू। तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइज अब होना चाहिए और खुद का गेम इन्होंने दिखाना चाहिए, क्योंकि भाई यार आपको इतना ज़्यादा बिग बॉस का सपोर्ट है, आप बिग बॉस के इतने चहीते हो, आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो, तो भाई क्या टेंशन है, दिखाओ अपना गेम यार। मतलब बिग बॉस तो है अपने पीछे, मतलब यार अरे यार भाई, मतलब तेरे वर्ड बहुत बढ़िया है यार जान शानू, यार मुझे भी बता यार ऐसी वर्ड कैसे लगाते, मतलब डायरेक्ट बिग बॉस। हाँ जान शानू, डायरेक्ट बिग बॉस, चलिए अच्छा है। अब आते हैं हम इम्यूनिटी टास्क पे। यहाँ पे जो है जास्मिन मसीन को वहाँ पे एक किसी को वहाँ पे इम्यूनिटी टास्क को खेलने से मना करना था, ये छोटी सी पावर इनको दी गई। वैसे इजाज को बहुत बड़ी बड़ी पावर दी थी बिग बॉस ने भाई, चाहिए है ना कुछ लोग अंदर। तो यहाँ पे रेड जोन में इतने तो चाहिए लोग नहीं थे बिग बॉस के, लेकिन यहाँ पे जास्मिन को एक पावर दी। वहाँ पर उन्होंने राहुल वैद्य को बोला कि आप जो है आप मुझे स्ट्रांग लगते हो। स्ट्रांग कहा कहीं ना कहीं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहा, कैसे कहा पता नहीं, लेकिन राहुल को वहाँ पे स्ट्रांग कहा। तो क्या वहाँ पे रुबीना स्ट्रांग नहीं है? नहीं, रुबीना भी स्ट्रांग है, लेकिन रुबीना इनके बहुत करीब है और रुबीना के लिए वहाँ पे बहनों को इन्होंने वर्ड दिया था, उस वर्ड पे वहाँ पे कायम रही, जैसे इजाज अपने वर्ड पे कायम रहे थे। तो उसी तरीके से उन्होंने रुबीना को वहाँ पे टास्क खेलने दिया, और बाकी दो वाइल्ड कार्ड है इसलिए उनको वहाँ पे टास्क खेलने दिया। हालांकि ये डिसीजन मुझे अच्छा लगा जास्मिन मसीन का, क्योंकि भाई मुझे पता है राहुल वैद्य कहीं पर भी नहीं जा रहे, क्योंकि राहुल वैद्य बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। लेकिन ये बात तो मुझे और भी अच्छी लगी जास्मिन मसीन की, जो राहुल के पास गई और उनको समझाने की कोशिश की कि आई एम सॉरी। उन्होंने 2-3 बार उनको सॉरी कहा कि देखो यार, मतलब मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन मैं मजबूरन मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि ये वो दोनों है, उन दोनों में से अगर किसी को यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि एक ही हफ्ता हुआ है और आप पहले से तो भाई आप स्ट्रांग है। और राहुल ने वहाँ पे क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल तो बहुत सही था, लेकिन अगर देखा जाए बिग बॉस के शो को, तो भाई आपको वहाँ पे ऑडियंस हराती है, तो ऑडियंस आपको नहीं हराएगी, ये पता है आपको। राहुल वैद्य शायद नहीं पता होगा, तो भाई आप बाहर आने के बाद आपको समझेगा कि आप कितना अच्छा गेम खेल रहे हैं अंदर। तो यहाँ पे क्रिकेट में खुद खेलना होता है और जीतना होता है, यहाँ पे ऑडियंस आपको जिताती है, तो टेंशन ना ले वहाँ पे राहुल वैद्य। बाकी 3 लोगों को वहाँ पे चांस मिला, 3 लोगों ने अपने अपने सब्स्टिट्यूट वहाँ पे दिखाए। जो नैना थी उन्होंने निक्की को, शार्दुल थे उन्होंने पवित्रा पुनिया को, और अभिनव वहाँ पे। हालांकि क्या हुआ, वो ट्रायंगल वहाँ पे हाथ में पकड़ना था, और तीनों में वहाँ पे लड़का कभी भी स्ट्रांग ही होता है ऐसी चीज़ों में। ऐसा नहीं है ये टैक्टिक्स का खेल है, अगर ये स्टार्ट से कुछ उल्टा सीधा वहाँ पे उसको घुमा देते विदाउट फोर्स लगा के, तो भाई अभिनव को भी वहाँ पे दिक्कतें हो जाती। लेकिन जो दमखम दिखाया निक्की तंबोली ने, जो दमखम दिखाया वहाँ पे पवित्रा पुनिया ने, वो मतलब बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही लाजवाब था। और जैसे कि वो बाथरूम के जाने के लिए फोर्स लगा रही थी, ये भी फोर्स लगा रहे थे, कोई एक ऐसा फोर्स नहीं लगा रहा था, हर कोई वहाँ पे फोर्स ही लगा रहा था। लेकिन जास्मिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी बायस थी वहाँ पे अभिनव शुक्ला के लिए, जी हाँ, और वो बार बार पवित्रा को ही बोल रही थी कि आप फोर्स लगा रहे हो। हालांकि वहाँ पे जब अभिनव एकदम से खींच रहे थे एक साइड से, तो वहीं पर भी वहाँ पे जास्मिन ने अभिनव को कुछ भी नहीं कहा। चलिए, होता है अपने लिए बायसनेस वहाँ पे होता है। अब बायसनेस की बात की जाए तो प्रोमो पे हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे बायस था या अनबायस था वहाँ पे जो शैतान वाला टास्क आया है वो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे दोनों लड़कियों ने बहुत ही ज़्यादा दमखम लगाया। और बात
की जाए तो जो है वो टास्क वहाँ पे जीता अभिनव शुक्ला ने, लेकिन अच्छी तरीके से खेला दोनों भी लड़कियों ने। थोड़ी सी टैक्टिक की जाती वहाँ पे, जब निक्की तंबोली ने ऐसा हाथ अंदर डाला था उस ट्रायंगल में, तो अगर इन दोनों ने स्ट्रैटेजी लगाकर झट से वो ऊपर खींचा होता ट्रायंगल तो शायद इनके हाथ से ऊपर वो आ जाता और इनका हाथ वहाँ से निकल जाता। बहुत सारी टैक्टिक करने के लिए दिमाग मतलब ऐसे थे कि टाइम था, समय था, लेकिन वो बैठे रहे, ऐसे बैठे रहे। फिर बिग बॉस ने अनाउंस किया कि ऐसे हाथ अंदर नहीं डाल सकते, आप पकड़े रहना चाहिए। संचालक ने भी ये बात इनको नहीं बताई। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। फाइनली वहाँ पे अभिनव जीते और अभिनव और जो रुबीना, इनका एक अलग रिश्ता हमारे सामने आया। मतलब अलग रिश्ता मतलब मेरा कहने का, इनका प्यार हमारे सामने आया, जो प्यार इन सारे झगड़ों में वहाँ पे नहीं दिखता है। तो करवा चौथ के मौके पे ये प्यार दिखा और करवा चौथ के मौके पे रुबीना को एक अच्छा गिफ्ट मिला अपने हस्बैंड से, जहाँ पर वो रेड जोन से बाहर निकली और नॉमिनेशन से सेव हो गई। फाइनली वहाँ पे वोटिंग भी खत्म हो चुकी है। अब इन तीनों में से ही कोई एक वहाँ पे घर से बेघर हो जाएगा। हालांकि वहाँ पे रुबीना रहती भी तो वो भी वहाँ पे बाहर कहाँ जाने वाली थी भाई, वो तो बड़ी मतलब हम बोलते हैं ना हुकुम का इक्का है वो बिग बॉस सीजन 14 का, और वो बाहर नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई बाहर जाएगा, लेकिन अच्छा गिफ्ट मिला वहाँ पे रुबीना को, और इन दोनों के बीच का वो करवा चौथ वाला रिश्ता भी हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये जो टास्क खत्म होने के बाद हम ये देखते हैं कि इजाज खान जो है, इजाज खान वहाँ पे बोलते हैं कि शार्दुल आप जो है, आपके लिए उन्होंने इतनी डेस्परेटली वहाँ पे टास्क खेला, यानी कि पवित्रा पुनिया ने, आपके बातों से वो डेस्परेशन नहीं दिखता। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे इजाज खान गलत लगे, और बाकी हर कोई उनको बोल रहा था कि भाई ऐसा नहीं है। वो अगर आराम से बोलता है तो भाई वो इस तरीके से नहीं कि डेस्परेशन होना मतलब बहुत ज़ोर से अपनी आवाज़ बढ़ाना हो, इसको हम डेस्परेशन नहीं कहते, या फिर इसको हम अपनी अंदर की ताकत या ऊर्जा नहीं कहते। यहाँ पर बहुत अच्छे से खेल रहे हैं शार्दुल पंडित, और उनकी अच्छाई है कि वो आवाज़ नहीं चढ़ाते, या फिर उन्होंने उनके लिए जो भी पवित्रा ने किया, पवित्रा भी उतनी स्ट्रांग है और ये भी अगर होते तो उतने ही स्ट्रांगली खेलते। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपनी जो इजाज़ के लिए टास्क खेला उसने भी उन्होंने खुद ने वहाँ पे ये भी बताया होगा बाकी लोगों को कि यार मैं हार जाऊंगा, या फिर इस तरीके से कोई बात नहीं, कि उन्होंने यही कहा कि मैं 100% मेरा टास्क में दूंगा, और उस तरीके से उन्होंने अपना 100% वहाँ पे टास्क में दिया, किसी और के लिए वो बायस नहीं हुए। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है शार्दुल पंडित की, और इस वजह से मैंने इस बार वोट किया है शार्दुल पंडित को। मैं कभी नहीं बताता हूं कि मैं किसको वोट कर रहा हूं और आप किसको वोट करना चाहिए, मैं कभी नहीं बताता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बार लगा कि भाई बच्चे को मतलब ऐसा है ना यार, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, बहुत सारी चीज़ें खराब है, तो इसको वोट मिलना चाहिए। हालांकि अभी वोटिंग लाइन्स ऑफ हुई है, लेकिन मैंने हर एक वोटिंग टेंट में शायद बताया है कि यार प्लीज़ शार्दुल पंडित को वोट कीजिए। और मैं बिग बॉस को भी वहाँ पे हाथ जोड़ के मैं ऐसा कहा हूँ कि प्लीज़ बिग बॉस इस बार एविक्शन वगैरह मत कीजिए, क्योंकि आपने जितना बचाया अपने लोगों को, आप ठीक हो, आपका है गेम, आपका ही शो है, आपका ही रियलिटी शो है, हमारे वोट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो भाई लेकिन इनको मत निकालो यार, मतलब कुछ डिजर्विंग है लोग तो है ना यार, मतलब बार बार आपका ये नहीं होगा, फिर क्या होगा, एक बार जनता का गुस्सा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको भी दिक्कतें आ जाएगी। इस तरीके से कुछ है। उसके बाद में एंड में हमने देखा कि इजाज़ खान बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपसेट है, और वो बार बार वहाँ पे जास्मिन बसीन को वो जो चाबी है रेड जोन की वो बता दे रहे। उन्हें 3-4 बार इनको चाबी दी, लेकिन फिर भी जास्मिन बसीन यहाँ वहाँ उस चाबी को रख रही है। तो ये कहीं ना कहीं कैप्टन होने के नाते उनको गलती है उनकी। कहीं वो अगर कहाँ पर खो जाती है तो भाई क्या करेंगे, मतलब ठीक है कैमराज वगैरह है, ढूंढ लेंगे, बिग बॉस ढूंढ लेंगे, लेकिन उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उन्होंने वो अच्छी तरीके से निभानी चाहिए। वो कैप्टन हुई है, हालांकि हर कोई पहली बार ही कैप्टन होता है, तो इन सारी चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, और इजाज़ खान ने वहाँ पे सही चीज़ कही। दूसरी बात जो इजाज़ खान वहाँ पे शार्दुल को एंड में कहते हैं कि जिस तरीके से जास्मिन बचकानी हरकतें करती है वो वहाँ पर बचकानी नहीं है, उनको सब समझता है, बड़े बड़े शो करके वो यहाँ पे आई है और 30 साल की हुई है, वो बच्ची नहीं है, वो हरकतें सिर्फ उस तरीके की करती है, उसको हर चीज़ वहाँ पे समझ में आती है। और जिस तरीके से उसने फर्स्ट ही वीक में मेरे पे एलिगेशन लगाया था कि आप मुझे इंटीमेट करने के लिए टास्क में मेरे बहुत नज़दीक आए थे, और जो है मेरे आपने बहुत मतलब ख़राब इल्ज़ाम लगाया था जास्मिन ने, वो मुझे भी पसंद नहीं आया था उस वक्त। वहाँ पे जो वहाँ पे इजाज़ खान पर इल्ज़ाम लगाए थे कि ये इंटीमेट करने की कोशिश करता है, टास्क में कुछ भी कर सकता है, भाई नहीं, इजाज़ खान ऐसे नहीं है।
यहाँ पर इन्होंने इनके गलत चीज़ का फायदा लिया था, जो इन्होंने इनकी एक बात वहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो बताई थी, इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ था लड़कियों के साथ वाला, तो शायद कहीं ना कहीं उसका वहाँ पे गलत इस्तेमाल करके उनको वहाँ पे वीक करने की कोशिश वहाँ पर जास्मिन भसीन से हुई थी। क्योंकि भाई इजाज खान क्यों इंटीमेट करेगा भाई, क्यों इंटीमेट करेगा? बहुत सारे लोग सामने आके बात करते, एकदम नज़दीक जाके बहुत सारे ऐसे झगड़े भी हुए, लेकिन आप ये नहीं कह सकती। तो ये मुझे भी गलत लगा था, और वो जो है वो अभी तक उनके दिल में है, और वो बंदा वहाँ पे रो रहा है। कोई ऐसे नहीं रो सकता भाई। तो वो बंदा वहाँ पे रो रहा है और उसको अंदर से वहाँ पे फील हुआ। लेकिन शार्दुल पंडित ने जो बात इनको बताई कि देखो इजाज खान, आप जो है, आप अगर आपके इमोशंस बाकी लोगों को दिखाएंगे या फिर आप उस पर रिएक्ट करोगे तो आपको वो और ज़्यादा चिढ़ाएंगे। जी हाँ, अगर हम किसी को चिढ़ाते हैं और वो रिएक्ट करता है तो हमें बहुत मज़ा आता है भाई। चलो इसको तो लगा है, अपना तीर जो छूटा है उसके अंदर तो घुसा है, तो अगर उसे घुसने ही ना दे और उसको पकड़ के साइड में फेंक दे और उस पर रिएक्शन ही ना दे, तो भाई ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी सामने वालों के लिए। तो यहाँ पे इजाज को बहुत अच्छी बात बताई वहाँ पे शार्दुल पंडित ने कि आप जो है आप इस पर रिएक्शन ना दो। यहीं पर वो जो कल का एपिसोड था वो ख़त्म हो गया। और अब हमने जो देखा वो प्रोमो में देखा कि जहाँ पर शैतान बने हैं घर के कुछ सदस्य, और शैतानों को अब बाकी लोगों को कुछ कार्य देने होंगे, बहुत ही डिफिकल्ट कार्य, और उस कार्य को करना होगा बाकी लोगों को। जो करेगा उसको मिलेगा लग्जरी बजट। अब लग्जरी बजट के लिए जान शानू को वहाँ पे इजाज खान ने कहा कि आपको कमोड में हाथ डालना है अंदर। भाई सुन के भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि घिन आती है हम लोगों को, यार ऐसा नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे हाथ डाल के खड़ा रह रहा था और उसने किया, बंदे ने किया, जान शानू ने किया, तो मैं उसकी सराहना करूंगा। जान शानू ने बहुत अच्छे से वो टास्क कंप्लीट किया। उसने ये नहीं कहा कि देखो यार मैं प्रयास कर रहा हूँ अंदर डालने की, लेकिन मेरा हाथ अंदर नहीं डाल रहा है। इसको हम स्ट्रेटेजी नहीं कहेंगे भाई। उसको अगर वो टास्क दिया है, इनको शैतान बनाया गया है, कि आप तो वो टास्क कंप्लीट करके दिखाना होगा सामने वालों को, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रूबीना दिलाइक को कहीं ना कहीं वो टेढ़ी फाड़ने के लिए बोला था। इससे पहले वहाँ पे हिना खान ने अपने टेढ़ी तोड़ दिया था, फाड़ दिया था, जो बिग बॉस ने इनको टास्क दिया था। तो यहाँ पर वो बोल रही कि मैं प्रयास कर रही हूँ यार, टूट नहीं रहा। प्रयास वगैरह कुछ नहीं कर रही। यहाँ पे संचालक इसलिए बनाया गया है कि अगर कोई इस तरीके से चीजें करे तो उसको वहां पे देखना होगा, और वहां पर बायस ना होकर उनको बताना होगा कि आपको अगर फाड़ने को बोला है तो वो फाड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे जासमीन भसीन की वहाँ पे बायसनेस दिखा। बहुत सारे लोग अब कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है जासमीन भसीन के फैन हो आप, लेकिन मैं यहाँ पे फैन रह के वहाँ पे रिव्यू नहीं कर सकता। मुझे भी जासमीन भसीन पसंद है, लेकिन मैं फैन रह के रिव्यू नहीं कर सकता। अगर वो बायस है तो बायस है। अब आप कहोगे भाई इससे पहले कभी निकी ने, तंबोली ने जो है उसने वहाँ पे बायस वहाँ पे संचालन किया, बहुत सारे और लोगों ने वहाँ बायस संचालन किया, वो आपको नहीं दिखा? वो भी दिखा, घटिया संचालन था निकी तंबोली का, और इनका भी संचालन उसी तरीके से बायस है। मैं किसी भी ऐसे बायस संचालन को वहां पे अनबायस नहीं कहूंगा। उनका भी गलत था, इनका भी गलत है, गलत को मैं गलत ही कहूंगा। और कहीं ना कहीं वहां पे अब ये आ ही जाता है, हम इसको ज्यादा यहाँ पे बढ़ावा नहीं देते, ये आ ही जाता है भाई। इनका ग्रुप है तो इनकी तरफ से ये आ गया, और कोई संचालक होगा तो वो आ जाएंगे। लेकिन कुछ कंटेस्टेंट ऐसे हैं बिग बॉस हिस्ट्री में जो संचालन करते वक्त वहां पे अपने टीम का नहीं देखते थे, और वो वहां पे गेम को गेम की तरह देखते थे, और घर में उनके रिलेशन जो थे वो उसी रिलेशन की तरह वहां पे रखते थे। बहुत सारे ऐसे टास्क हुए बिग बॉस में जिसमें संचालन जो है वो बायस हुआ है, लेकिन कुछ वहां पे चुनिंदा ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने अनबायस्ड रह के अपने टीम को भी वहां पे हरा दिया था। इसमें से एक सिद्धार्थ शुक्ला भी थे, जिन्होंने पिछले साल वहां पे अपने टीम के मेंबर को वहां पे जो नॉमिनेशन में डाल दिया था। ये बड़ी चीज थी। वहां पे संचालन करते वक्त आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। यहाँ पे चलो ठीक है, आपके रिलेशन या फिर आपके इक्वेशन बने हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन उनको भी आपको साफ बताना चाहिए कि भाई गेम है, गेम की तरह मैं खेलूंगा, और यहाँ पर मैं अपने ही तरह पे वहां पे खेलूंगा। लेकिन अब इसके बाद देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि सीजन 13 में जो हुआ था उस तरीके से क्या सीजन 14 में कोई अनबायस संचालक आएगा जो अपने टीम के लिए ना खेलते हुए वहां पे अनबायस संचालन करेगा। बहुत ही दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है जास्मिन भसीन के बारे में? भाई मुझे तो वो पसंद है। इस पर एलिगोनी का गुस्सा भी हुआ है संचालन की वजह से, क्योंकि एलिगोनी का गुस्सा क्यों हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। एलिगोनी को ये लगता है कि भाई ये जो जास्मिन भसीन है ये बाहर जाके ना कुछ गलत दिखेगी, तो ये गलत नहीं दिखनी चाहिए। इस वजह से ना उसका वो जो अंदर से आ रहा है वो थपथपा रहा है वहां पे वो ग्लास वाली जो रूम है उसको, कि यार जास्मिन तू सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इग्नोर मत कर, मैं कुछ अच्छी बातें तुझे बता रहा हूँ तो वो सुन। इस तरीके से
से एलिगोनी उनको बता रहे हैं, तो भाई सुनना चाहिए ना यार। अपनी अगर उसको उसके लिए कुछ लगता है तो वो उसको बायस नहीं ठहराएगा, वो उसको कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ पे बता रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे एलिगोनी यहाँ पे सही लगे। अब देखते हैं भाई कल के एपिसोड में क्या होगा। आज के एपिसोड का जो रिव्यू था आपको कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा तो भाई लाइक दीजिए हमारे रिव्यू को, और इसके साथ ही आपके मन में आपके जो भी ख्यालात थे बाकी कंटेस्टेंट के ऊपर, जास्मिन के ऊपर, इजाज के ऊपर, हर किसी के ऊपर, पवित्रा हो या फिर कोई भी हो भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखना। इस पर जो भी बड़ी खबर आएगी मैं आपको बताता ही रहूंगा। इसके साथ ही आपको अगर यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब से ढेर सारे पैसे कमाने हैं, जी हाँ यूट्यूब से बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं, तो कैसे कमाने होंगे इसके लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। उसकी लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हमारे इंस्टाग्राम की लिंक देता हूँ, या फिर @Radish06 सर्च करके आप वहाँ पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। जाइए वहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।